नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये कह दिया है कि मानसून इस साल 3 दिन देरी से आ रहा है। यह 3 जून को भारत के केरल तट पर हिट करेगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर आईएमडी ये कैसे बताता है कि मानसून भारत पर आ चुका है। भारत के किस क्षेत्र में सबसे पहले मानसून आता है, एडवांस मानसून, ऑन टाइम मानसून और डिलेड मानसून का मतलब क्या है, साथ ही सामान्य मानसून रहने वाला है या सामान्य से अधिक वर्षा होने वाली है या सामान्य से कम वर्षा होने वाली है, इसके विषय में हम कैसे जान सकते हैं या क्या तरीका है इसको जानने का। उसके अतिरिक्त हम ये जानेंगे कि आखिर भारत की अर्थव्यवस्था अर्थात इंडियन इकोनॉमी पर मानसून का क्या प्रभाव होता है, और अगर मानसून डिले हो रहा है तो इसका मतलब क्या पूरे भारत में मानसून डिले हो रहा है। चलिए इसके विषय में हम लोग बात करते हैं। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिक्स की पाठशाला। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर मानसून क्या होता है। तो मानसून के विषय में डिटेल वीडियो मैंने पहले बनाए हुए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पर भी आ रहा है, वहां से आप देख सकते हैं कि आखिर मानसून का पूरा पैटर्न क्या है भारत के लिए। लेकिन इन जनरल टर्म में मैं आपको ये बताता हूं, अप्रैल और मई के महीने में जब सूर्य कर्क रेखा की ओर जाता है, उस वजह से भारत का जो नॉर्दर्न प्लेन है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। उसके साथ हिमालय और तिब्बत भी गर्म हो जाते हैं, जिस वजह से इस पूरे क्षेत्र में लो प्रेशर एरिया बन जाता है। उसी दौरान इंडियन ओशियन में वहां पर हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है, तो वहां से उठने वाली हवाएं भारत के इस लो प्रेशर एरिया को भरने के लिए आती हैं, जिसकी वजह से वो हवाएं ह्यूमिड होती हैं, अपने साथ वर्षा लाती हैं और पूरे भारत में वर्षा कराती हैं। ये एक जनरल डेफिनेशन मानसून के विषय में कही जा सकती है। तो भारत में जितनी वर्षा पूरे वर्ष होती है उसका 70% जो है वो हमको इस मानसून के टाइम पे मिलता है। तो साउथ वेस्ट मानसून जो है वो पूरे भारत में कुल बारिश का 70% बारिश कराता है। इस दौरान आप ये समझ सकते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए मानसून का अच्छा होना भारत के लिए आवश्यक होता है। अगर ये मानसून अच्छा नहीं होगा तो भारत की कृषि पर समस्या आ जाएगी, जिससे भारत की इकोनॉमी ध्वस्त हो सकती है या परेशान हो सकती है। अब बात करते हैं अपने पहले पॉइंट की कि आखिर आईएमडी ये कैसे डिसाइड करता है कि भारत में मानसून आ चुका है। तो इसके लिए आप ये समझिए कि ये भारत का दक्षिण भाग है और यहाँ पर आईएमडी ने अपने 14 मेट्रोलॉजिकल सेंटर बनाए हुए हैं। इस तरीके से 14 मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैं, कुछ केरल में है और कुछ लक्षद्वीप में है। जब 10 मई के बाद इन 14 जो मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैं इसके 60% में, मतलब 14 के 60% में 10 मई के बाद कभी भी 2.5 मिलीमीटर और मोर 2.5 मिलीमीटर या उससे ज्यादा की वर्षा लगातार 2 दिन होती है, लगातार 2 दिन होती है, तब उस कंडीशन में आईएमडी ये कहता है कि भारत में मानसून का आगमन हो चुका है। तो इन 14 सेंटर्स में जो टोटल सेंटर्स हैं इसके 60% में 10 मई के बाद इनके 60% में जब भी 2.5 mm या उससे ज्यादा की वर्षा लगातार 2 दिन होती है, तब आईएमडी डिक्लेयर करता है कि भारत में मानसून का आगमन हो चुका है। तो सामान्य तौर पर भारत में मानसून जो केरल तट पर 1 जून को हिट करता है और उसके बाद यह भारत के बाकी भागों में जाता है। लेकिन भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, इसके विषय में अगर बात करेंगे तो वो आपको पता है, मेघालय का जो क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा वर्षा हम लोग को देखने को मिलती है, चेरापूंजी और मासिन राम में। लेकिन मानसून का आगमन सबसे पहले भारत के किस क्षेत्र में होता है, तो अंडमान और निकोबार में मानसून जो है वो 15 मई से लेकर 20 मई के बीच में पहुंच जाता है। तो भारत क्षेत्र की बात करें, पूरे एरिया की बात करें, तो अंडमान निकोबार में 15 मई से 20 मई के बीच में वहां पे मानसूनी वर्षा होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर मेन लैंड की बात करें तो 1 जून को केरल कोस्ट पर यह हिट करता है। अब किसे हम कहते हैं एडवांस मानसून, किसे ऑन टाइम और किसे डिलेड मानसून कहते हैं। याद रखिए, जो मानसून हमारा जो डेडलाइन है क्या है, वो 1 जून है, 1 जून है, यहां पर 1 जून होगा। तो जब 1 जून के
1 जून पर ही मानसून हिट करता है तो उसे हम कहते हैं ऑन टाइम मानसून या मानसून अपने समय पर आ गया है। 2020 में ये चीज देखने को मिली थी। 2020 में ये चीज हमें देखने को मिली थी। उसके अलावा हम कब कहेंगे मानसून एडवांस है? तो मानसून एडवांस का मतलब जब भी 1 जून से पहले अगर मानसून आ रहा है तो हम कहते हैं कि मानसून एडवांस हो चुका है। और अगर मानसून 1 जून के बाद आता, जैसे इस बार आ रहा है 3 जून को, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि मानसून जो है वो डिले हो चुका है। जैसे 2019 में मानसून 8 जून को भारत के केरल तट पर हिट किया था, इसीलिए उस साल मानसून 8 दिन डिले से आया था। तो ये तो था ऑन टाइम, एडवांस और डिले। अब एक चीज समझते हैं कि आखिर किस तरीके से ये बोला जाता है कि इस साल मानसून जो है वो सामान्य से अधिक वर्षा करेगा और सामान्य से कम वर्षा करेगा। पहली चीज, ये सामान्य स्थिति है क्या? आईएमडी जो है वो एवरेज निकालता है डिकेड का, और उसके अकॉर्डिंग ये बताता है कि भारत में जो मानसूनल महीना है, जो जून से शुरू होकर सितंबर तक जाता है, उस दौरान जो टोटल वर्षा होती है, एवरेज वर्षा जो है वो 880.6 मिलीमीटर है। तो अगर वर्षा जो है इससे कम होगी तो उसे सामान्य से कम वर्षा कहा जाता है। अगर वर्षा इतनी होगी 880.6 तो इसे सामान्य कहा जाएगा, और अगर इससे ज्यादा होगी तो इसे सामान्य से अधिक कहा जाएगा। लेकिन सामान्यतया इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट नहीं करते, इसे परसेंटेज बताते हैं। जैसे अगर टोटल होने वाली जो रेनफॉल है वो 90% से लेकर 100% के बीच में हो रही है, 110% के बीच में हो रही है, तब कहा जाता है कि मानसून जो है इस साल सामान्य रहने वाला है। मतलब 880 का 90% या उससे 110%। तो उस कंडीशन में कहा जाता है कि मानसून सामान्य है। अगर वर्षा 110% से अधिक हो रही है तो उस कंडीशन में कहा जाता है कि मानसून जो है वो सामान्य से अधिक है। और अगर 90% से कम हो रही है, उस कंडीशन में कहा जाता है कि वर्षा सामान्य से कम हो रही है। तो ये क्राइटेरिया है जिसकी वजह से हम डिसाइड करते हैं कि भारत में मानसून जो है वो सामान्य होगा, सामान्य से कम होगा या सामान्य से अधिक होगा। अब भारत की इकोनॉमी पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। भारत की इकोनॉमी में जब भी हम चर्चा करेंगे तो हमें यह समझ में आता है कि भारत की आधी आबादी आज भी कृषि पर निर्भर करती है, और भारत में कृषि अभी भी पूरी तरीके से एडवांस नहीं हुई। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अभी भी कृषि के क्षेत्र में देखा नहीं गया है। यहाँ पर अभी भी सब्सटेंशियल फार्मिंग ज्यादा होती है, अर्थात खाने के लिए कृषि हम अधिक करते हैं, और जो बचा खुचा हमारे पास बाकी प्रोडक्ट बचता है उसको हम बेचते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि जब कृषि प्रधान क्षेत्र में अधिक जनसंख्या निवास कर रही, अधिक जनसंख्या काम कर रही है, तो मानसून की निर्भरता उस पर साफ दिखाई देती है। अगर मानसून कम होगा तो पैदावार कम होगा, और पैदावार कम होने की वजह से इकोनॉमी जो है वो नीचे की तरफ डिप करती जाएगी। तो भारत की आबादी चूंकि कृषि पर निर्भर बहुत ज्यादा है, इस वजह से मानसूनी हवाओं का सही समय पर आना और उनका सही बरसना ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक चीज मैं यहां पर आपको ये बता दूं कि मानसून डिले होने का मतलब ये नहीं होता कि मानसून जो है वो कम बरसेगा। मानसून डिले होना एक प्रोसेस है, क्योंकि ऑन टाइम हर साल नहीं आ सकता है, क्योंकि कई सारी क्लाइमेटिकल कंडीशन भी इस पर डिपेंड करती हैं। तो मानसून डिले होने का मतलब ये नहीं कि मानसूनी वर्षा जो है वो कम होगी। मानसून डिले होने का मतलब बस 1 या 2 दिन पीछे हो गया मानसून अपने जो उसका लिमिट है उस लिमिट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वर्षा करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब एल नीनो का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उस कंडीशन में भारत में मानसूनी वर्षा कम देखने को मिलती है। इस पर अभी भी और रिसर्च हो रहे हैं, और तब बताया जा सके कि एल नीनो का फिलहाल तो प्रभाव यही कहा जाता है कि एल नीनो का प्रभाव भारतीय मानसून पर सीधे तरीके से देखने को मिलता है, और भारत में इसके द्वारा वर्षा कम होती है, कई बार तो सूखा पड़ जाता है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हम लोगों ने बात करी कि मानसून डिले का मतलब क्या है, जो आईएमडी ने बताया, कैसे उसे आईएमडी नापता है, और साथ ही एडवांस ऑन टाइम डिले मानसून का मतलब क्या है, सामान्य, सामान्य से अधिक, सामान्य से कम वर्षा का मतलब क्या है, और भारतीय मानसून का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।